क्योंकि करवा चौथ है और हमारी नहीं है। ये मत सोचना कि हमें हमारी है इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी तो भैया दो भुज वाले ही हैं हम, चतुर्भुज हुए नहीं अभी। जो चतुर्भुज बैठे हैं यहां पर, कई तो चतुर्भुज लेके संग ही बैठे हैं, कई दो भुजा घर छोड़ के बैठे हैं। तो कल आप सब लोगों की बड़ी जो है विशिष्ट दिन है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, करवा चौथ का प्रसंग कहते ही सब हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जिनका ब्याह हो गया वो मुझे इशारा कर रहे हैं, बोले आपको भी पता चलेगा। पर ये बड़ा शुद्ध दिन है। क्या कैसा ममत्व होता है माताओं के चित्त में। फिर वो आती है अहोई अष्टमी, उस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा, एक बात आपने कभी गौर की, व्रत का नियम मां को ही क्यों है, कभी भाइयों को क्यों नहीं है? कभी विचार किया इस बात पर? हम बताएं, दान उसी से मांगा जाता है जिस पर धन बहुत हो। दान उसी से मांगा। अब जैसे कई बार कथा कहीं होती है तो कई कमेटी के लोग कराते हैं, तो वो बड़े बड़े धनवानों के यहाँ जाते हैं, बोले कथा हो रही है कुछ योगदान करिए। क्यों सामान्य के यहाँ क्यों नहीं जाते? उसका घर से ही पता चल रहा है भाई सामान्य, इससे क्या मांगे हम, जो खुद का ही भरपाई कर ले। लेकिन जिसका दिखता हाँ घर गाड़ी सब बढ़िया संपन्न है, तो उससे कहते हैं भाई कथा हो रही है उसमें थोड़ा योगदान दो। ठीक वैसे ही माताओं को व्रत क्यों और अपने लिए नहीं कर रही हैं वो। कल का व्रत पति के लिए, अहोई अष्टमी का व्रत बेटा के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बहुत सारे व्रत होते हैं। और मां कभी अपने लिए व्रत करती ही नहीं है। सोमवार के व्रत किस लिए? बोले अच्छा पति मिल जाए इसलिए सोमवार के व्रत। मंगलवार के व्रत किस लिए? बोले मेरे पति बच्चे सब खुशी रहे, हनुमान जी आप प्रसन्न रखो। फिर और कौन से? बृहस्पतिवार का व्रत, बोले नारायण भगवान हमारे परिवार से प्रसन्न। अपने लिए नहीं करती हैं वो इतने व्रत क्यों करती हैं? और व्रतों के नियम सारे माताओं के लिए क्यों है? क्योंकि माताओं पे पुण्य इतना होता है कि उनके पुण्य पर पलते हैं उनके पति और बच्चे। माताओं का पुण्य ही फलता है बच्चों को, माताओं का पुण्य ही फलता है उसके पति को। जिस घर में माताओं का बहुत सम्मान होता है, उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, देवताओं के अंश आते हैं। यहां माताओं का बहुत सम्मान है, देवता ही जन्म लेते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसा मन में भाव आता है, शास्त्रीय बात तो नहीं है पर मन में भाव आता है कि जब मां हमारे लिए इतना करती है, पत्नी हमारे लिए इतना करती है, हमको भी करना चाहिए। भाई लोगों को भी व्रत रखना चाहिए। दोनों संग ही जल पियो। पत्नी चंद्रमा देख के व्रत तोड़े, आप पत्नी को देख के व्रत तोड़ो। और यही करना चाहिए अहोई अष्टमी को बच्चों को। और बच्चे कब, जब थोड़े युवा हो गए हों, 18 वर्ष के हो गए हों, उनको भी कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। अपनी मां के लिए व्रत करो, उनकी दीर्घ आयु के लिए व्रत करो। व्रत क्यों किए जाते हैं? हमारी आयु दो चीजों पर निर्भर होती है, अन्न और शब्द। इसलिए व्रत दो ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये व्रत दो क्यों होते हैं? हम जितना बोलते हैं उतनी आयु घटती है, और जितना खाते हैं उतनी आयु घटती है। इसलिए माताएं एक दिन ना खा करके अपनी एक दिन की जो आयु बचती है वो अपने पति को दे देती हैं। एक दिन की आयु मिलती है पति को बस। ऐसे ही पतियों को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि जब अहोई अष्टमी आए तो बच्चे व्रत करें अपनी मां के लिए, और पति व्रत करें पत्नी के लिए। और बता के दिखा के ढिंडोरा पीट के नहीं। देखो, प्रेमी के लिए कुछ किया जाए तो वो गुप्त किया जाए, प्रकाश करके नहीं, प्रचार करके नहीं।
माताओं का तो सबको पता होता है कि आज इनका व्रत है, आज वो करवा चौथ है। अब भाई भी ढिंडोरा पीट दे तो देखो उपहास भी होता है। अगर भाई का व्रत है तो फिर उसके मित्रगण उसका उपहास करेंगे, घर वाले भी, अच्छा तूने भी व्रत रखा है, इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही तो है। केवल सारे भार माताओं को क्यों? वो बात अलग है कि उन पर पुण्य इतना है इसलिए उनको कहा जाता है तुम एक दिन मत पाओ, तुम्हारी वजह से पति को मिले, पर पति को भी व्रत रखना चाहिए। माताओं के व्रत रखने से पति की आयु बढ़ेगी और पति के व्रत रखने से प्रेम बढ़ेगा। माताओं के व्रत रखने से बालकों की आयु बढ़ेगी और बालकों के व्रत रखने से मातृत्व प्रेम बढ़ेगा। इसलिए शास्त्रीय बात तो नहीं, पर व्यासपीठ पर बैठ करके मन में उचंग आई है तो इसका मतलब है व्यासपीठ ही बुलवा रही है, रखना। और हां, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं वो व्रत मत करना। कई लोगों के ब्याह नहीं हुए पर हां इच्छा तो है कि उससे हो जाए, बातचीत भी होती है, घर वालों को मनाने में लगे हैं वो भी गुपचुप रखते हैं व्रत नहीं, विवाह के बाद ही करो। करना है तो अहोई अष्टमी को करना, अपनी मां के लिए करो, पिताजी के लिए करो। तो कल करवा चौथ है इसलिए कल छुट्टी है। कल आप लोग सुबह मत आना, कथा में आना। बाकी हम परसों से मिलेंगे 11 से 12। लाल जी के दर्शन भी होंगे और उसके बाद फिर यहां कथा होगी। तो थोड़ी देर में महात्मा पूरा कर देते हैं। ज्ञान का मतलब समझ गए किसको कहते हैं? यह विवेक उत्पन्न हो जाना, क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, समाज के लिए, यह बुद्धि विवेक प्रकट होना। अच्छा एक बात बताएं, पता सबको होता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर उस सही गलत पर अमल करना, सही है ये रास्ता फिर भी उसको नहीं अपना के गलत पर जाते हैं, यह भी गैर आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। जो आध्यात्मिक नहीं होता ना, उसको पता है कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, वो फिर भी गलत पर चला जाता है। क्यों? आध्यात्मिकता ही, भगवान नाम ही, भगवत कथा ही हमको इतना बल देते हैं कि हम सही रास्ता देख के सही पर चलें। दुनिया में सबको पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है। ये बात भूल जाइए कि आपने अनजाने में किया ना। 0.1% ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ गलत करे, सब जानबूझ करके गलत करते हैं। हमको पाप क्यों लगता है, हम नरक क्यों जाते हैं? यमराज ये तो कहते हैं क्योंकि हमको पता था कि ये पाप है फिर भी हमने किया। कथा विवेक बुद्धि जागृत कर देती है और विवेक बुद्धि जागृति नहीं करती, जागृत करने के बाद सतमार्ग पर चलवाती भी है। उसको विवेक, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य मतलब सबके मध्य रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। सब छोड़ देना उच्चतम वैराग्य नहीं है। सबके बीच रह के किसी के प्रति ममत्व ना होना, ये उच्चतम वैराग्य है। जैसे प्रहलाद, जिनका मैं उदाहरण दे रहा था, तो मैं ये बात कह रहा था, कई बच्चे आते हैं, बच्चे आकर के बोलते हैं महाराज जी हम कॉलेज में रहते हैं, हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम पीजी में रहते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां तो ये सब गंदा खाते हैं, बच्चे सब ऐसा करते हैं, ये करते हैं। हम कैसे बच्चे? भाई देखो, जब दृढ़ता आ जाती है ना चित्त में, तो आपको पूछना नहीं पड़ता, आप वो खाओगे ही नहीं जो आपके बस का नहीं है। मुझे भिंडी प्रिय नहीं है तो चाहे लाख भिंडी बनी हो मैं खाऊंगा। नमकीन से रोटी खा लेंगे लेकिन भिंडी नहीं खाएंगे। हमको करेला भी, करेला सब जगह का प्रिय नहीं, किसी किसी के हाथ का ही प्रिय है। थोड़ा कड़वा बनता है ना, कई लोग होते हैं वो कड़वा नहीं बनाते, अच्छा बना देते, तो उनका करेला अच्छा लगता है। तो कड़वा अगर बना है तो मैं पाऊंगा ही नहीं। कभी कभी खीरा पाते हैं ना सलाद में, वो भी कड़वी होती है, तो
कड़वा अगर खीरा आ गया तो आप छूते हैं उसको, नहीं छूते ना। तो फिर ये व्यसन और संसारी आकर्षण करने वाली जो वस्तु हैं, इनके प्रति हम इतनी सिंपैथी क्यों रखते हैं? कैसे बचे महाराज जी, सब तो करते हैं, हमको करना पड़ता है। फिर ऐसे नहीं, हर व्यक्ति के वश में होता है वस्तु का त्याग और वस्तु का स्वीकारीकरण। हम विदेश में रहते हैं, ऐसा, ये सब बहाने हैं।